हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत वाली पुस्तक अपन पहले पढ़ रहे हैं 12th क्लास की। उसमें एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। उसमें अलग अलग विशेषताओं के बारे में, परिभाषाओं के बारे में और यहाँ तक की संकल्पनाएं हैं, क्षेत्र और उपक्षेत्रों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे और दूसरे अध्याय का नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। देखिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन जनसंख्या की। स्टार लगा के लिखिए जनसंख्या। जनसंख्या और इसमें लिखिए किसी देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या कहलाती है। किसी देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। आगे स्टार बना के लिखिए किसी देश के निवासी उस देश के वास्तविक धन होते हैं। वास्तविक धन होते हैं। किसी देश के निवासी उस देश के वास्तविक धन होते हैं, वेल्थ होती है या संपत्ति होते हैं। आगे लिखिए इसमें ये निवासी देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा नीतियों का निर्धारण करते हैं। किसी देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। किसी देश के निवासी उस देश के वास्तविक धन होते हैं। ये निवासी देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं तथा नीतियों का निर्धारण करते हैं। आगे लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि 600 करोड़ की जो जनसंख्या है कौन सी शताब्दी में दर्ज की गई, या ऐसे पूछ सकते हैं 21वीं शताब्दी में जनसंख्या कितनी दर्ज की गई। ऑप्शन दे देते हैं 500 करोड़, 700 करोड़, 600 करोड़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 600 करोड़। आगे लिखिए नया स्टार बना करके राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक कथन है, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वो कथन है स्वर्ण से नहीं वर्ण केवल स्त्रियों और पुरुषों से मजबूत तथा महान राष्ट्र का निर्माण होता है।
स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से मजबूत तथा महान राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये हमारे जनसंख्या है, और किसी देश में जो निवास करने वाले जो लोग हैं वही उस जनसंख्या के वास्तविक धन होते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। राल्फ वाल्डो इमर्सन का कथन है, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से ही एक मजबूत और महान राष्ट्र का निर्माण होता है। इतना आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। आगे हमारा पॉइंट है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, देखिए जनसंख्या वितरण का अर्थ है, ऐसे लिख लो, इसका अर्थ है किसी भूपृष्ठ पर निवास करने वाले लोगों की संख्या। यानी जनसंख्या वितरण का मतलब भूपृष्ठ पर रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, जनसंख्या का वितरण है। आगे इसमें लिख सकते हैं अपन, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से वितरित है। इसके मत में जॉर्ज बी क्रेसी का एक कोटेशन है। जॉर्ज बी क्रेसी, क्या कोटेशन है? एशिया में बहुत कम स्थानों पर बहुत ज्यादा लोग तथा बहुत स्थानों पर कम लोग निवास करते हैं। जॉर्ज बी क्रेसी का मत है, एशिया में बहुत कम स्थान पर बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे तथा बहुत स्थानों पर कम लोग निवास करेंगे या मिलते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारा राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान के जो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, पश्चिमी राजस्थान में कम है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं वो ज्यादा जनसंख्या घनत्व में रहते हैं और राजस्थान वगैरह में कम घनत्व में रहते हैं। तो एशिया में बहुत सारे ऐसे स्थान है, बहुत कम स्थान पर बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे और बहुत स्थानों पर कम लोग निवास करते हैं। आगे लिखिए, जनसंख्या वितरण का प्रारूप। जनसंख्या वितरण का प्रारूप, इसमें लिखिए, विश्व में 90% लोग 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। यानी विश्व में 90% लोग उसके 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। यानी विश्व में 90% जनसंख्या उसके 10% स्थल भाग में ही रहती है। आगे अपन लिखेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। स्टार बना के लिखिए, विश्व के 10 आबाद देशों में 60% जनसंख्या, विश्व के 10 आबाद देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है।
निवास करती है। और वो देश कौन कौन से हो गए? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको। 10 देश हैं। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। नोट लगा के नीचे लिखिए, एशिया के 6 देश इसमें शामिल है। 6 देश इसमें शामिल है। और वो कौन कौन से हो गए? चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा रूस। तो ये आज की हमारी क्लास में रहा है विश्व की जनसंख्या के बारे में, कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी और राल्फ वाल्डो इमर्सन की टिप्पणी। तो आज इतना ही रखेंगे, बाकी अपन कल पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।